जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहाँ नारद जी वीणा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे गोपी कर क्या रही हैं, क्योंकि व्रज में कोई ध्यान लगाए यह बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ नहीं आया, तो वे गोपी के ओर निकट गए और गोपी से बोले, नारद जी, देवी, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित, ऐसा तो व्रज में कभी सुना नहीं। फिर भी ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय वो नंद का चोरा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं। घर लीपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, लेपना तो वहीं छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटा में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो वैसे ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी, जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में जल की घाघर में रास्ते में हर कहीं नंदलाल ही दिखाई देते हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है, और हमने घर बंगला गाड़ी व्यापार को बैठा रखा है, और भगवान को घर से बाहर मंदिर में बैठा रखा है, और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं कि कहीं भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पास न आ जाए। भक्ति हो तो गोपियों जैसी, अन्यथा सब बेकार। श्री राधा रानी अपने प्राण वल्लभ के लिए रोज नंदगांव भोजन बनाने के लिए जाते हैं। प्रतिदिन सुबह अपने प्राण वल्लभ के लिए भोजन प्रसादी बनाते हैं। जैसे ही श्री राधा रानी नंदगांव पहुंचते हैं, अति विनीत भाव से श्री यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैया उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर बार बार उनकी मस्तक को चूमते हैं। वे अपने वात्सल्य भाव के स्नेह आंसू से श्री राधा रानी के आंचल को भिगो देते हैं और राधा रानी से कहते हैं कि तुम ही मेरी जीवन की आनंद की विधान हो। श्री राधा रानी, तुमसे ही मेरे घर में आनंद धन बरस रहा है। राधा रानी मैया से कहते हैं, हे मैया, मैं तुम्हारी हूँ। यशोदा मैया श्री राधा रानी को अपने हृदय से लगाकर अपना सर्वस्व वात्सल्य के प्रेम की बरसात कर देती हैं। सभी सखियाँ और राधा रानी यशोदा मैया से आज्ञा लेकर प्रसाद के लिए तैयारी करते हैं। मंजरियाँ राधा रानी के नीले वस्त्र को बदलकर रंधन उपयोगी श्वेत वस्त्र पहना देते हैं। मैया आदरपूर्वक श्री राधा रानी को रसोई घर में ले जाते हैं और कहते हैं, हे कमलमुखी कीर्ति नंदिनी, विधाता ने तुम्हारा भोजन कार्य में अति सुनी पुण्य के रूप में सर्जन किया है। तुम अमृत हस्ता हो, तुम साक्षात कमल रूपाणी हो। तुम निसंकोच होकर यहाँ भोजन राधन यानी भोजन तैयार करना का कार्य करो। कृष्ण के लिए, अमृत के लिए, कर्पूर के लिए नामक दोनों मिष्ठान तैयार करो। हे पुत्री ललिता, तुम रसला प्रस्तुत करो। हे विशाखा, तुम शीघ्र ही पानक प्रस्तुत करो। हे विद्या यानी तुंग विद्या, तुम छेना प्रस्तुत करो और विविध मिष्ठान तैयार करो। हे चित्र, तुम मिस्त्री का पान तैयार करो। हे रंग देवी, तुम श्रीखंड तैयार करो। हे सुदेवी,
तुम मिष्ठान तैयार करो, हे मंगले तुम जलेबी तैयार करो। जब रोहिणी माता रसोई में आती हैं तब श्री राधा रानी उन्हें पास जाकर प्रणाम करती हैं और रोहिणी माता उन्हें चोले के पास बैठा देते हैं। अघोरू सरल देवदारू आदि की सुगंध लकड़ियों के सहयोग से अग्नि प्रज्वलित हो रही हैं। उनके पास में सभी पात्रों में रसोई रंधन सामग्री क्रम पूर्वक सजी हुई है। राधा जी कभी पाक पात्र धारण करते हैं, कभी उसे उतारती हैं, कभी सब्जी चला रही हैं। श्री राधा रानी जलेबी, इमरती, दही बड़े, अमृत केली, कर्पूर केली, पीयूष ग्रंथि नामक लड्डू, स्वादिष्ट सब्जी, सूखी सब्जी, वृंदावनी कड़ी, नाना प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। श्री राधा रानी की इस रूप माधुर्य के आस्वादन के लिए रसिक शेखर श्री कृष्ण चतुराई पूर्वक रसोई गृह के एक खिड़की के छिद्र से श्री राधा रानी की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। राधा जी के मस्तक पर घूंघट नहीं है। अग्नि के ताप से नवनीत कोमल सुकुमारी मुख कमल रति धाम को हो रहा है। मंजरी श्री मुख को स्नेह पूर्वक पहुँच रही हैं। माधुरी दर्शन से श्री कृष्ण विमुग्ध हैं और अपने चरण आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। श्री राधा रानी ने सहसा श्री कृष्ण को देख लिया और लज्जा से शर्मा गई। वे मस्तक पर घूंघट भी नहीं रख पा रही हैं क्योंकि रसोई रधन कार्य में दोनों हाथ व्यस्त हैं। तब श्री राधा रानी दासी से इशारे से घूंघट मस्तक पर रखने को कहती हैं। जब यशोदा मैया रसोई घर में आती हैं तब नाना विधि के प्रकार के व्यंजन देखकर, मिष्ठान देखकर, सुंदर मनोहर व्यंजन पकवान देखकर विस्मित हो जाती हैं और श्री राधा रानी से कहते हैं, इतने अल्प समय में प्रचुर सुंदर मनोहर भोजन पदार्थ तुमने कैसे बना लिए। उसके उत्तर में रोहिणी देवी कहती हैं कि राधा रानी तो अमृतस्था हैं, इनके हाथ का यह गुण है, वो जिसे स्पर्श करते हैं वही अमृत में हो जाता है। इस प्रकार अपने गुणों का वर्णन सुनकर राधा रानी लज्जा से अभिभूत हो जाती हैं। तब यशोदा मैया उन्हें हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, तुम ही से मेरे पुत्र श्याम सुंदर की मंगल कामना होते हैं। तुम्हारे हाथों से बना वह भोजन पाकर श्याम सुंदर यशस्वी होते हैं। जय श्री राधे राधे। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें।